हेलो फ्रेंड्स, देखिए बच्चों, आज हम लोग काइनेमेटिक्स का दूसरा लेक्चर लेकर आए हैं। ठीक है। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? क्वेश्चन बेस्ड ऑन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पर बच्चों, दूरी और विस्थापन पर आधारित। ठीक है। आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे बेसिक से एडवांस लेवल तक। ठीक है। जो भी जेई मेंस में प्रीवियस ईयर में, नीट में प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न है बच्चों, सारे प्रश्न को हम लोग बारी बारी से करने वाले हैं। ठीक है। ध्यान दीजिए। देखिए बच्चों, जैसे आप अपने स्क्रीन पर देखिए, ये एक प्रश्न दिया हुआ है बच्चों। ठीक है। देखिए, इस प्रश्न में कह रहा है बच्चों, एक कण है। ठीक है। आर त्रिज्या के वृत्तीय पथ में गति कर रहा है। ठीक है। ठीक है। उसका रेडियस बच्चों सर्कुलर मोशन कर रहा है बच्चों, सर्कल के अंतर्गत। ठीक है। जैसे मान लीजिए, देखिए ये है बच्चों एक वृत्त। ठीक है। इसका रेडियस दिया हुआ है बच्चों आर। ठीक है। रेडियस दिया हुआ है आर। ठीक है। तो एक पार्टिकल्स है बच्चों जिसका रेडियस है आर। इसके अंतर्गत बच्चों ये सर्कुलर मोशन कर रहा है। ठीक है। स्क्रीन पे क्वेश्चन देखिए आप, दिया हुआ है। ठीक है। गति करता है। तो कह रहा है कि बच्चों कण द्वारा, ठीक है, इस पार्टिकल द्वारा तय की गई दूरी और विस्थापन की गणना करें। ठीक है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की गणना करें। पहला बच्चों इसमें, ठीक है, पहले प्रश्न में कह रहा है, ठीक है, कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की जो गणना करनी है बच्चों, वो 1/4 चक्कर के बाद करनी है। ठीक है। 1/4 चक्कर। ठीक है। 1/4 चक्कर लगाने के बाद बच्चों, यानी 1/4 साइकिल अगर कंप्लीट कर लेगा बच्चों, ठीक है, तो उसके द्वारा दूरी कितनी तय की जाएगी बच्चों, डिस्प्लेसमेंट कितना तय किया जाएगा। ठीक है। दूसरा प्रश्न इसमें पूछ रहा है बच्चों। ठीक है। दूसरे प्रश्न में कह रहा है कि आधे चक्कर में, 1/2 चक्कर में तय की गई दूरी और विस्थापन निकालिए। आधे चक्कर में तय किया गया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फाइंड करें। ठीक है। तीसरे प्रश्न में ध्यान दीजिए, थर्ड वाले प्रश्न की बात करें बच्चों, तो थर्ड वाले प्रश्न में कह रहा है पूरे चक्कर में तय की गई दूरी और विस्थापन निकालिए। ठीक है। पूरे चक्कर में, ठीक है, यानी एक कंप्लीट साइकिल अगर कंप्लीट करेगा बच्चों, ठीक है, पूरे चक्कर में तय दूरी और विस्थापन निकालिए। और चौथा प्रश्न ध्यान दीजिए बच्चों, चौथे प्रश्न में कह रहा है कि केंद्र पर थीटा कोण बनाने के बाद, यानी सेंटर पे बच्चों अगर ये थीटा एंगल बना लेता है, तब उसके द्वारा तय की गई दूरी और विस्थापन कितनी होगी, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बच्चों कितना होगा। ठीक है। फोर्थ वाला प्रश्न इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, आपके जेईई मेंस और नीट में पूछा गया ये प्रश्न है। ठीक है। थीटा एंगल पे, तो केंद्र पर बच्चों, ठीक है, सेंटर पे, ठीक है, केंद्र पर थीटा एंगल, थीटा कोण बनाने, थीटा कोण बनाने के बाद, ठीक है, थीटा कोण बनाने के बाद बच्चों, तो देखिए बारी बारी से समझते हैं। स्टार्टिंग के जो 3 प्रश्न है बच्चों, क्लास 9th के प्रश्न है। ठीक है। और चौथा जो प्रश्न है ये आपके सिलेबस का प्रश्न है बच्चों। हालांकि स्टार्टिंग से हम लोग देखेंगे, बेसिक लेवल से क्वेश्चंस को देखेंगे। देखिए, तो आर रेडियस है बच्चों 1/4 चक्कर। ठीक है। 1/4 चक्कर का मतलब होता है बच्चों चतुर्थांश। ठीक है। क्वाड्रेंट की बात होती है। ठीक है। क्लास 10th में आप वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल में बच्चों, ठीक है, एरिया रिलेटेड टू, ठीक है, सर्कल में आप पढ़े होंगे। ठीक है। चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है। चतुर्थांश की परिधि बच्चों, ये सारी चीजें। ठीक है। ध्यान दीजिए। तो बच्चों सर्कल में अगर हम बात करें, तो 1/4 चक्कर की अगर हम बात करें बच्चों, ठीक है, तो देखिए मान लीजिए कोई पार्टिकल है बच्चों, इस ए पॉइंट से चलना स्टार्ट कर रहा है। ठीक है। तो जब ए पॉइंट पर वापस आ जाएगा बच्चों, तो वो एक कंप्लीट साइकिल तय कर लेगा। जब ए से बच्चों यहाँ पे चला आएगा, ध्यान दीजिए, ठीक है, ए से मान लीजिए चलकर यहाँ पर ए डैश पर आ गया। ठीक है। ए डैश मान लीजिए इस पॉइंट को, तो यहाँ पर आ जाएगा तो बोला जाएगा आधा चक्कर लगा लिया। ठीक है। और फिर बच्चों ए से ए पर आ जाएगा तो कंप्लीट। और मान लीजिए ए से बच्चों चलकर यहाँ बी पर आ गया, यहाँ पर। ठीक है। तो देखिए ये क्या हो जाएगा बच्चों, 1/4 चक्कर यही होगा। ठीक है। 1/4 ये, 1/4 ये, ठीक है, 1/4 ये, 1/4 ये, तो पूरा 1/4 को बच्चों 4 बार जोड़ेंगे तो क्या आएगा, एक कंप्लीट साइकिल आएगा। आया समझ में? 4/4 एक आया। ठीक है। तो ए से बी वाला जो है बच्चों वैल्यू, यही तो आपका चतुर्थांश होगा। 1/4 चक्कर में जो पार्टिकल होगा वो ए से चलकर कहाँ पर चलाएगा, बी पर चलाएगा। तो यही पूछ रहा है बच्चों, ए से बी में तय की गई दूरी और विस्थापन निकालिए। तो हमने क्या बोला, अगर ए से बी पर जाना है बच्चों, तो इस रास्ते से जाएगा, तो यही बच्चों इस रास्ते की जो लेंथ होगी उसी को हम क्या बोलेंगे, डिस्टेंस बोलेंगे। ठीक है। अब ये डिस्टेंस कैसे आएगा? ठीक है। मैथमेटिक्स में आप क्लास 10th में पढ़े हुए हैं पूरा बच्चों। ठीक है। सर्कल पे अगर डिस्टेंस निकालना है तो उसका हम पेरीमीटर फाइंड करते हैं, परिधि बच्चों। वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr। ठीक है। डिस्टेंस की बात करें बच्चों, 1/4 चक्कर में अगर हम दूरी की बात करें बच्चों, ठीक है, डिस्टेंस की बात करें, तो दूरी कितना हो जाएगा बच्चों, देखिए
टोटल पेरीमीटर बच्चों वृत्त का कितना होता है, सर्कल का पेरीमीटर 2 पाई आर, ठीक है, टोटल होता है 2 पाई आर, ठीक है। अब 2 पाई आर में बच्चों केवल 1/4 में पूछा है बच्चों, 1/4 में पूछा है, तो 1/4 का क्या कर देंगे इसमें बताइए, यानी 4 से भाग दे देंगे बच्चों। 2 पाई आर बाई क्या हो जाएगा 4, या 1/4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। देखिए 1/4 चक्कर है, आधा चक्कर रहता तो 2 से भाग दे देते, ठीक है। 1/4 है तो क्या करेंगे 4 से भाग दे देंगे, ठीक है। चतुर्थांश के लिए 4 से डिवाइड, 2 2 जा बच्चों क्या हो जाएगा 4, तो ये आपका क्या हो जाएगा पाई आर बाई 2, ठीक है। तो जब कोई पार्टिकल्स बच्चों सर्कुलर मोशन करे और 1/4 चक्कर लगाए बच्चों, तो उसके द्वारा तय की गई दूरी पाई आर बाई 2 होगी। पाई की वैल्यू आप पुट कर लीजिएगा, ठीक है। कोई क्वेश्चन में बच्चों रेडियस गिवन रहेगा तो आप रेडियस गिवन करके वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, निकाल सकते हैं। अब देखिए बच्चों डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, सारे प्रश्न में डिस्प्लेसमेंट इंपॉर्टेंट है बच्चों, कैसे हम फाइंड करेंगे, ठीक है। तो पहले वाले प्रश्न में दूरी हो गया बच्चों, विस्थापन की बात करें, ठीक है। विस्थापन बच्चों डिस्प्लेसमेंट जिसको बोलते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे थोड़ा ध्यान देंगे, ठीक है। हम बोल रहे हैं बच्चों, ठीक है, विस्थापन की बात करेंगे, ठीक है। तो विस्थापन कितना होगा बच्चों, विस्थापन हमने बोला बच्चों, डिस्प्लेसमेंट बोला, 2 पॉइंट के बीच का मिनिमम डिस्टेंस। हमेशा इनिशियल पॉइंट पता करिए, फाइनल पॉइंट पता करिए, ठीक है, आपको डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। तो ए से चलना स्टार्ट किया बच्चों, बी पे खत्म किया, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का बच्चों मिनिमम डिस्टेंस हमेशा और हमेशा ये होगा, ये जो लाइन हमने मिलाया है बच्चों ए से बी का, ठीक है, हमेशा ये सबसे कम डिस्टेंस यही होगा, ठीक है। तो ए बी की लेंथ कैसे आएगी बच्चों, देखिए ये आर है बच्चों, ठीक है, ये सर्कल का सेंटर ओ है, ये आर है बच्चों, तो ये भी कितना होगा आर होगा, ठीक है, क्योंकि बच्चों वृत्त की त्रिज्याएं सदैव बराबर होती हैं, ठीक है। बोलिए रेडियस ऑफ सर्कल, ये आर है तो ये भी क्या होगा आर होगा। अब बताइए ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये 90 होगा, बोलिए 90 होगा ये, ठीक है। ये एक समकोण त्रिभुज हो गया बच्चों, तो समकोण त्रिभुज होगा तो बताइए ये कितना हो जाएगा, ये समकोण त्रिभुज में बच्चों राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस प्रमेय लगा लीजिए आप, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम। तो ये कर्ण हो जाएगा बच्चों हाइपोटेनस, और हाइपोटेनस की वैल्यू निकालना है, तो बताइए बच्चों क्या हो जाएगा, ए बी की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो ए बी की वैल्यू हो जाएगा बच्चों, इस ए बी की वैल्यू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। बताइए ये कर्ण है तो कर्ण का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा आधार का वर्ग आर स्क्वायर प्लस बच्चों लंब का वर्ग, ठीक है। हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, ठीक है। तो आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बच्चों 2r स्क्वायर, और इस ए बी का स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लग जाएगा रूट लग जाएगा बच्चों, ठीक है। तो बताइए ए बी की जो वैल्यू आ जाएगी बच्चों यहाँ से, ठीक है, ये आपका जो मैग्नीट्यूड आ जाएगा बच्चों आर स्क्वायर 2r स्क्वायर, यानी बच्चों कितना अंडर रूट 2r, ठीक है। आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकालेंगे बच्चों तो आर आ जाएगा वर्गमूल, तो अंडर रूट 2r आ जाएगा। रेडियस आप पुट कर लीजिए जो भी दिया रहेगा बच्चों, यहाँ से विस्थापन आ जाएगा। तो 1/4 चक्कर में बच्चों, ठीक है, डिस्टेंस कितना हो जाएगा पाई आर बाई 2, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा अंडर रूट 2r, इस तरीके से। चलिए आगे देखिए बच्चों, आधे चक्कर की बात करें, 1/2 चक्कर की बात करें, दूसरे प्रश्न की बात करें बच्चों, आधे चक्कर में दूरी बता दीजिए कितना हो जाएगा, ठीक है। दूरी की अगर हम बात करें बच्चों तो दूरी कितना हो जाएगा बताइए आधे चक्कर में। अब आधे चक्कर में जो पार्टिकल है बच्चों वो ए से चलकर ए डैश पर आ जाएगा, तो ए से चलकर ए डैश पर आ जाएगा, तो बताइए यही ना दूरी तय करेगा, ये रास्ते की लंबाई है, ठीक है, ये, ठीक है, डिस्टेंस, ये डिस्टेंस होगा, ठीक है। तो टोटल लेंथ कितनी होती है बच्चों, टोटल लेंथ को हम परिधि बोलते हैं, बाउंड्री की लेंथ, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं 2 पाई आर, वृत्त की परिधि 2 पाई आर, ठीक है। तो 2 पाई आर में बच्चों क्या कर देंगे बताइए 2 से भाग दे देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। आधा बच्चों आधा है तो 2 से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, तो 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बताइए ए डैश की वैल्यू कितना आ जाएगा पाई आर, ठीक है। तो आधे चक्कर में तय की गई दूरी बच्चों कितनी हो जाएगी पाई आर। देखिए डिस्प्लेसमेंट की बात करें बच्चों, ठीक है, विस्थापन की बात करें, ठीक है, ध्यान दीजिए विस्थापन ये इंपॉर्टेंट है हमेशा। विस्थापन की बात करें बच्चों तो ए से चला है और ए डैश पर आ गया, तो ए से चलकर ए डैश पर आ गया, ठीक है। तो इन दोनों प्रारंभिक ये है बच्चों, ठीक है, इनिशियल पॉइंट ये है, ये इनिशियल है बच्चों, और फाइनल क्या हो गया ये हो गया फाइनल, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का मिनिमम गैप यही ना होगा, एकदम सीधा बच्चों, सीधा स्ट्रेट लाइन, ठीक है, गैप यही ना होगा। तो बताइए ये सेंटर है बच्चों, ठीक है, और ये क्या है आर, तो ये भी क्या हो जाएगा आर,
ठीक है। रेडियस ऑफ सर्कल, वृत्त की त्रिज्याएं हमेशा बराबर होती हैं बच्चों, ठीक है। तो बताइए ये डिस्टेंस कितना हो गया बच्चों, r प्लस आर, ठीक है। तो r प्लस आर बच्चों कितना हो जाएगा बताइए, 2r। समझ में आया, ठीक है। तो जब कोई कण बच्चों आधा चक्कर लगाता है वृत्त पर, तो हमेशा बच्चों उसके द्वारा तय की ये जो दूरी होती है बच्चों, उसको हम बोलते हैं पाई आर, ठीक है। डिस्टेंस की वैल्यू और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हमेशा 2r होती है, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको। आगे देखिए पूरा एक कंप्लीट चक्कर लगाएगा बच्चों, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। थर्ड वाले प्रश्न की बात करें, ठीक है, थर्ड वाले में तो कंप्लीट चक्कर की अगर बात करें बच्चों, तो पूरा चक्कर लगाएगा, ए से चला और फिर वापस ए पे चला आया, तो ये बच्चों बाउंड्री की लेंथ हो गई, ठीक है, यानी वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि क्या हो जाएगा बच्चों, दूरी की अगर बात करें पूरे चक्कर में बच्चों, तो 2πr आ जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 2πr। अब अगर बच्चों अगर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है, ठीक है, पूरे चक्कर में विस्थापन निकालना है बच्चों, ठीक है। तो देखिए ए से चला था बच्चों, वापस ए पर ही आ गया, ठीक है। तो इनिशियल पॉइंट पर भी ए पर ही है बच्चों, और फाइनल पॉइंट भी क्या है, ए पर ही है। तो दोनों बिंदुओं के बीच का मिनिमम डिस्टेंस क्या हो गया, 0 हो गया। जब दोनों एक के ऊपर एक आ गए बच्चों, कोइंसाइड कर गए, ठीक है, तो इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखिए जब कोई पार्टिकल बच्चों जहाँ से चले वहीं पर आ जाए, तो हमेशा विस्थापन क्या होगा, 0 होगा, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 0 होगी, ठीक है। चलिए अब चौथा प्रश्न समझते हैं बच्चों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये सारी चीजें आपको पहले से पता होंगी, ठीक है। देखिए केंद्र पर थीटा कोण बनाने के बाद बच्चों, ठीक है, सेंटर पे अगर थीटा एंगल बना देगा बच्चों, ठीक है, तब उसका क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए जरा, ठीक है। देखिए बच्चों जैसे मान लीजिए सेंटर पे था बच्चों, ठीक है, यहाँ से बच्चों एक पार्टिकल था, ठीक है, इस तरीके से मान लीजिए ए पर था बच्चों, ठीक है, और यहाँ से चलकर बच्चों यहाँ पर आ गया मान लीजिए, ठीक है, इस तरीके से ए से चलकर वापस बी पर आ गया, ठीक है। और मान लीजिए इस दौरान बच्चों इसने थीटा एंगल बना लिया। यहाँ पर बच्चों देखिए अभी तक जो था, ठीक है, ये 90 एंगल बना रहा था, ठीक है, क्वाड्रेंट में हमेशा 90 एंगल बनाता है। यहाँ पर आया बच्चों तो 180 एंगल बना लिया आधे चक्कर में, ठीक है, पूरा आया तो 360 एंगल बना लिया। लेकिन कहीं एंगल ऐसा हो बच्चों 60 डिग्री हो, 45 डिग्री हो, 30 डिग्री हो बच्चों, ठीक है, इस तरीके का 70 डिग्री हो, 80 डिग्री हो, तब हम कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो वही बच्चों कोई गिवन एंगल अगर दे दिया जाए, इन सब एंगल के अलावा, ठीक है, 90 डिग्री के अलावा दे दिया जाए, 90 रहेगा तो आप जान जाएंगे, ठीक है, 1/4 है, 4 से भाग दे देंगे, ठीक है। कंप्लीट है बच्चों तो 2πr लगा लेंगे, आधा चक्कर है 2 से भाग दे देंगे, परिधि में आ जाएगा आराम से। लेकिन इसमें कैसे होगा, अगर कोई एंगल बच्चों, ठीक है, इन सब एंगल के अलावा थीटा एंगल दिया रहे, मतलब 45 अंश आ जाए, ठीक है, इस तरीके से 60 डिग्री आ जाए, 30 डिग्री आ जाए, इस तरीके से बच्चों, तो कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। तब आप नहीं बोल सकते हैं कि बच्चों आधा चक्कर है, ठीक है, तब आपको पता करना पड़ेगा कि ये इस सर्कल का बच्चों कितना चक्कर है, ठीक है, पता करना पड़ेगा। तो कैसे पता करेंगे बच्चों, देखिए जब एंगल दिया रहे, ठीक है, तो ए से चला है बच्चों, बी पर आ गया है थीटा एंगल बनाते हुए, ठीक है, तो यही बच्चों इसका डिस्टेंस होगा। ये जो देखिए ये इसका क्या हो जाएगा, डिस्टेंस, डिस्टेंस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। या देखिए बच्चों हमने उल्टा बना दिया, आप वहीं से ले सकते हैं, ठीक है, मान लीजिए ए से चला और वापस बी पर यहाँ पर आ गया, तो थीटा एंगल बना लिया, किसी तरीके से आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ए से चलकर बच्चों बी पर वापस आ गया, ठीक है, यहाँ से चलकर, या इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, किसी को कर सकते हैं, ए से चला और ये बच्चों बी पर आ गया, इस तरीके से ऐसे थीटा एंगल बना लिया, ठीक है, यहाँ से। तो देखिए बच्चों ये क्या है, ये वृत्त की चाप है, आर्क है बच्चों, और ये क्या है, एंगल है, और ये क्या है, रेडियस है। तो डिस्टेंस निकालने के लिए बच्चों चौथे प्रश्न में ध्यान दीजिए, डिस्टेंस अगर आपको फाइंड करना है बच्चों, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा बताइए, यही ना डिस्टेंस है। तो ये बच्चों वृत्त का चाप है आर्क, और आर्क बराबर आप जानते हैं, ठीक है, ठीक है, चाप बराबर क्या होता है बच्चों, या एंगल बराबर लिख लीजिए, कोण बराबर आप जानते हैं, ठीक है, एंगल बराबर कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या होता है, ठीक है। आर का मान क्या होता है, रेडियस, ठीक है। कोण बराबर क्या होता है बच्चों, चाप अपान त्रिज्या, देखिए कोण बराबर होता है चाप बटा त्रिज्या, ठीक है। वैल्यू पुट कर लीजिए बच्चों, ठीक है। देखिए कोण क्या है बच्चों, थीटा है, ठीक है। चाप बच्चों ए से बी, यही आपका डिस्टेंस है बच्चों, ए से बी। रेडियस बच्चों कितना है, आर। आपको क्या करना है, ए बी चाप की वैल्यू निकालना है, तो क्या हो जाएगा, थीटा इंटू आर, यही बच्चों क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा।
ठीक है। तो कोण का रेडियस में आप मल्टीप्लाई कर दीजिए बच्चों, ठीक है। थीटा एंगल पर घूमने के बाद किसी कर्ण द्वारा बच्चों वृत्तीय पथ में तय की गई दूरी निकल कर आ जाएगी, ठीक है। सिंपल देखिए ये चाप है बच्चों, तो चाप बराबर क्या होता है, कोण इंटू त्रिज्या, थीटा इंटू क्या हो जाएगा आर, ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। विस्थापन में, विस्थापन सबका इंपॉर्टेंट है बच्चों। विस्थापन कैसे आएगा, ध्यान दीजिए। डिस्प्लेसमेंट देखिए बच्चों, ए से चला है तो ये है बच्चों इसका इनिशियल पॉइंट, ये है इनिशियल, ठीक है। और बी पे खत्म किया है तो ये है इसका फाइनल पॉइंट, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट में हमने क्या बताया, दो पॉइंट के बीच का मिनिमम गैप और एकदम स्ट्रेट लाइन चलना है, तो यही है स्ट्रेट लाइन बच्चों, ध्यान दीजिए इस तरीके से, ठीक है। यह है स्ट्रेट लाइन ए से बी, यहाँ से, ठीक है, इस तरीके से। तो देखिए ए से बी हो गया बच्चों यहाँ से। तो ये वैल्यू कैसे आएगा बच्चों, ध्यान दीजिए, ए से बी वाला। तो वैल्यू निकालने के लिए बच्चों इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा आप कॉन्स्ट्रक्शन करिए। ये है बच्चों थीटा एंगल, ठीक है। तो कॉन्स्ट्रक्शन करना है बच्चों, तो कैसे कॉन्स्ट्रक्शन करेंगे। कॉन्स्ट्रक्शन में मान लीजिए बच्चों, ठीक है, इस सेंटर ओ से, ठीक है, ये जो बच्चों कार्ड है जिसको हिंदी में बच्चों जीवा बोलते हैं, ठीक है। तो इस सेंटर से बच्चों क्या करिए, इसमें एक लंब खींच लीजिए, परपेंडिकुलर इस पर ड्रा कर लीजिए, ठीक है। इस पर क्या कर लीजिए, एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लीजिए इस तरीके से, ठीक है, परपेंडिकुलर। और मान लीजिए बच्चों देखिए, इस परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो इसको P मान लीजिएगा, OP, ठीक है। तो आपको यही ना AB चाहिए, ठीक है। तो आप बच्चों क्लास 10th में, क्लास 9th में थियरम पढ़े होंगे, ठीक है, केंद्र से, ठीक है बच्चों, कार्ड पर खींचा गया जो परपेंडिकुलर होता है वो कार्ड को, ठीक है, दो भागों में क्या करता है बच्चों, डिवाइड करता है, इंटरसेक्ट करता है, ठीक है, समद्विभाजित करता है। केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब बच्चों जीवा को क्या करता है, समद्विभाजित करता है, समझ में, ठीक है। सेंटर से बच्चों कार्ड पर खींचा गया परपेंडिकुलर कार्ड को दो भागों में क्या करता है, डिवाइड करता है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए बच्चों ये x है यहाँ से यहाँ तक, तो ये भी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, आया समझ में। BP की वैल्यू अगर x है तो AP की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, x हो जाएगी। ये सर्कल में थियरम आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। तो यहाँ से बच्चों देखिए, अगर वैल्यू निकालना है आपको तो क्या करेंगे बताइए। देखिए ये हमने क्या किया बच्चों, अब देखिए यहाँ से परपेंडिकुलर खींचेंगे बच्चों तो ये इस एंगल को बाइसेक्ट करेगा, ठीक है, ध्यान दीजिए। तो ये थीटा पूरा था बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा, θ/2 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये भी θ/2 हो जाएगा। तो किसी एक ट्रायंगल में आप उठा लीजिए बच्चों, ट्रायंगल OPA में उठा लीजिए, ठीक है, ट्रायंगल OPA में, ठीक है, या OAP में, OPA में, ठीक है। अब देखिए हमको क्या निकालना है बच्चों, AB निकालना है ना। तो AB निकालने के लिए आप AP निकाल लीजिए और इसी AP का जब डबल कर देंगे बच्चों तो क्या आ जाएगा, पूरा AB आ जाएगा। तो थीटा एंगल में बच्चों क्या हो जाएगा, विस्थापन निकल कर आ जाएगा। तो देखिए AP की वैल्यू निकालना है तो आप बच्चों ध्यान दीजिए, ठीक है, ये समकोण त्रिभुज है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। देखिए बच्चों, तो अगर एक साइड पता हो, ठीक है, और एंगल दिया हो बच्चों और दूसरी साइड निकालना हो तो वहां पे आप ट्रिग्नोमेट्री लगा सकते हैं, ठीक है। देखिए क्या करेंगे बच्चों, एंगल के सामने की भुजा ये क्या हो गई, लंब, ठीक है। एंगल के सामने की भुजा हमेशा परपेंडिकुलर होती है साइड, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर हो गया तो ये हाइपोटेनस हो गया, ठीक है, आर वाला बच्चों, ठीक है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में बच्चों किसका रिलेशन होता है, ट्रिग्नोमेट्री में साइन थीटा का, ठीक है। तो लगा लीजिए बच्चों इसमें साइन थीटा की वैल्यू। तो थीटा के जगह पे क्या दिया हुआ है, θ/2। तो अगर हम पूछे बच्चों साइन θ/2 की वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ से, देखिए, तो साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर ये है x, ठीक है, और हाइपोटेनस क्या है बच्चों, ये r, ठीक है, x/r। तो देख लीजिए एक बार में आ गया, तो x बराबर कितना हो जाएगा, r sin θ/2, r sin θ/2। तो यहाँ से बच्चों x बराबर कितना हो जाएगा, अब देखिए आपको क्या पूछा है, ठीक है, AB निकालना है ना बच्चों, विस्थापन निकालना है ना। तो टोटल विस्थापन बता दीजिए कितना हो जाएगा, विस्थापन, ठीक है, विस्थापन बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 2x। तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितना हो गया, r sin θ/2। इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, ध्यान दीजिए, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 2r sin θ/2, ठीक है। तो कितना हो जाएगा बच्चों, विस्थापन 2r sin θ/2 हो जाएगा। तो कभी भी कोई कण बच्चों क्या हो, थीटा एंगल पे अगर बच्चों हो, ठीक है, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा बच्चों, ऐसे निकाल लेंगे, एंगल इंटू रेडियस से बच्चों डिस्टेंस, और डिस्प्लेसमेंट याद रख लीजिए इसको बच्चों, 2r sin θ/2। कैसे आया है, यहाँ से बच्चों इस पर परपेंडिकुलर खींच लीजिए, ठीक है, तो ये x होगा तो ये भी x होगा, और ट्रिग्नोमेट्री लगा लीजिए इसमें, ठीक है। इसको दूसरे तरीके से कैसे करेंगे बच्चों,
ठीक है, समझते हैं दूसरे तरीके से। ठीक है, सेकेंड मेथड से इसका डिस्प्लेसमेंट हम कैसे फाइंड करते हैं इसको हम समझते हैं। ठीक है, तो थोड़ा इसको इरेज कर देते हैं। चलिए बच्चों, देखते हैं इसको सेकेंड मेथड से कैसे इसका हम डिस्प्लेसमेंट फाइंड करेंगे। देखिए, वीडियो की लेंथ अधिक होने की वजह से, ठीक है, हमारा स्टोरेज फुल हो जाता है। ठीक है, इसलिए दोबारा से इसको वीडियो बनाना पड़ रहा है। ठीक है, तो उसके लिए सॉरी। देखिए क्या करेंगे बच्चों, यहाँ से देखिए, अगर इसका मेथड 2 से डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है बच्चों, ठीक है, तो बिंदु ए से बिंदु बी पर आ रहे हैं हम। ठीक है, थीटा एंगल बनाते हुए बच्चों ये, ठीक है, ए से बी पर आया तो ये थीटा एंगल बनाया। तो ए से बी पर आने में बच्चों हमने आपको पोजीशन वेक्टर सिखाया हुआ है। ठीक है, तो ए से बी पर आया है, तो अगर हमको ए बी वेक्टर की वैल्यू निकालना है बच्चों, ठीक है, तो क्या करेंगे, ओ बी में से ओ ए को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, ओ बी पोजिशन वेक्टर बच्चों, ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा, ओ ए वेक्टर। ठीक है, ये हमने आपको बताया है पोजीशन वेक्टर में। ठीक है, स्थिति सदिश कैसे निकालते हैं, डिस्प्लेसमेंट बच्चों। ठीक है, तो इस ओ बी में से ओ ए को घटा देंगे, तो इस ओ ए को बच्चों हम लिखते थे, ठीक है, आर ए वेक्टर, और इस ओ बी को लिखते थे आर बी वेक्टर। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट किए, यहाँ पे खत्म किए। ठीक है, तो अंतिम में से प्रारंभिक को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। और आप जानते हैं बच्चों वेक्टर में, ठीक है, कि अगर हमको इसका मॉडुलस निकालना है, ठीक है, मापांक निकालना है, ठीक है, परिमाण निकालना है, तो क्या करेंगे बताइए, अंडर रूट क्या हो जाएगा, ठीक है, आर बी माइनस आर ए है, ठीक है, या ए माइनस बी वेक्टर है बच्चों। ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड अगर आपको फाइंड करना है तो क्या फार्मूला होगा, अंडर रूट ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे ओ बी का स्क्वायर, ठीक है, प्लस ओ ए का स्क्वायर, और क्या हो जाएगा माइनस 2ob इंटू ओ ए इंटू कितना हो जाएगा, कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ से बच्चों ए बी वेक्टर का जो मापांक है बच्चों, ये क्या है, इसका डिस्प्लेसमेंट है। इसको आप एस से डिनोट कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ से बच्चों कितना हो जाएगा बताइए, ओ बी स्क्वायर, तो ओ बी की वैल्यू बच्चों क्या है, इसकी रेडियस, तो आर स्क्वायर। ठीक है, ओ ए भी बच्चों रेडियस ही है, तो ये भी आर स्क्वायर। ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, 2 ये आर इंटू कितना, आर कास थीटा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से तो एस इज इक्वल टू यहाँ से कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर बच्चों 2r स्क्वायर, माइनस बच्चों कितना हो जाएगा, 2r स्क्वायर इंटू कितना हो जाएगा, कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ से बच्चों s इज इक्वल टू, ठीक है, 2r स्क्वायर, ये बच्चों यहाँ से तो कॉमन लेंगे बच्चों 2r स्क्वायर, तो यहाँ पे बचेगा 1, और यहाँ से बच जाएगा बच्चों 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, ध्यान दीजिए, तो s इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ से इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। 1 माइनस कॉस थीटा जो है, आप कास 2 थीटा का फार्मूला बच्चों क्लास 11th में ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े होंगे। तो कास 2 थीटा के 4 फार्मूले होते हैं बच्चों। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है कास 2 थीटा का, हर जगह यूज है बच्चों इसका। ठीक है, आप कैलकुलस पढ़ेंगे उसमें है। ठीक है, तो यहाँ पे कास 2 थीटा के बीच वाले दो जो फार्मूले हैं बच्चों, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, पहला फार्मूला होता है कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और दूसरा देखेंगे बच्चों तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये 4 फार्मूले हैं। तो यहाँ पे देखिए कॉस थीटा है बच्चों, तो कास 2 थीटा का जो बीच वाला फार्मूला है बच्चों, कास 2 थीटा बराबर क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, और बच्चों क्या हो जाएगा, कास 2 थीटा बराबर साइन के टर्म में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब इसी में ध्यान दीजिए, अगर इस 2 थीटा के जगह पे बच्चों क्या हो, थीटा हो, तो हाफ एंगल वाला फार्मूला भी आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, तो अगर ये कॉस थीटा है बच्चों, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। ठीक है, अगर इसको हाफ करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, एंगल हाफ हो जाएगा, आधा हो जाएगा बच्चों। ठीक है, थीटा बाई 2। अब यहाँ पे हमेशा कास थीटा का वो फार्मूला लगाया करिए बच्चों जिससे ये 1 कैंसिल हो जाए। ठीक है, तो देखिए बच्चों यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे कॉस थीटा रखते हैं तो ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला फार्मूला रखेंगे तो कैंसिल नहीं होगा। यहाँ से देखिए, ठीक है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इधर लाइए। ठीक है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इज इक्वल टू, और कास थीटा को उधर ट्रांसफर कर दीजिए 1 माइनस कॉस थीटा। देखिए 1 माइनस कॉस थीटा के जगह पे क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो यहाँ से बच्चों एस की वैल्यू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2r स्क्वायर। ठीक है, 1 माइनस कॉस थीटा के जगह पे कितना, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। आया समझ में। देखिए इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा, एस बराबर बताइए 2 इंटू 2 बच्चों, स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 2। ठीक है, बताइए आर बच्चों, आर स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा आर। ठीक है, बाहर आएगा तो साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 है, बाहर आएगा बच्चों कितना, साइन थीटा बाई 2। देखिए आप ऐसे भी बच्चों डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं
ठीक है, जब भी कोई पार्टिकल बच्चों किसी सर्कल पे एक पॉइंट से चलकर बच्चों थीटा एंगल बनाते हुए किसी दूसरे पॉइंट पर पहुंच जाए तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा बच्चों, हमेशा ध्यान रखिए 2r साइन थीटा बाई 2 बच्चों। ठीक है, 2r साइन थीटा बाई 2 यहाँ से। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, ऐसे भी निकाल सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे बच्चों उस हिसाब से आप कर सकते हैं। ठीक है, तीसरे मेथड से अगर देखिए बच्चों, अगर इसको देखना हो तो थर्ड मेथड से आप कैसे देखेंगे, ध्यान दीजिए। जैसे मान लीजिए बच्चों ये वेक्टर ए यहाँ से इस तरीके से गया, ठीक है, वेक्टर ए, ठीक है, वो ए, फिर यहाँ से इधर आएगा बच्चों, ठीक है, इधर, ठीक है, तो यहाँ से बच्चों देखिए इधर आया, फिर मान लीजिए ये वेक्टर इधर गया इस तरीके से, तो आप ट्रायंगल ला लगा सकते हैं बच्चों। ठीक है, ट्रायंगल ला। अब देखिए बच्चों इसको ट्रायंगल ला से हम कैसे करेंगे, ठीक है, जैसे मान लीजिए कहीं एक वेक्टर ए है, ठीक है, और कहीं एक वेक्टर बी है बच्चों इस तरीके से, ठीक है, इन दोनों को ऐड करना है, तो ट्रायंगल ला क्या कहता है, ठीक है बच्चों, एक वेक्टर के हेड से बच्चों दूसरे वेक्टर के, ठीक है, हमेशा टेल से जोड़ेंगे तो ये वेक्टर बी हो जाएगा। ठीक है, तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा बच्चों क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, यानी इसके सेकंड वाले वेक्टर के बच्चों हेड को, ठीक है, फर्स्ट वाले वेक्टर के टेल से जोड़ेंगे तो यही हमारा क्या होता है, रिजल्टेंट आर बराबर ए प्लस बी हो जाता है ये आपका। ठीक है, इस तरीके से दो वेक्टर ए और बी हैं बच्चों, तो जोड़ने के लिए वेक्टर ए के हेड को दूसरे वेक्टर के क्या करेंगे, टेल से जोड़ेंगे तो ये आपका रिजल्टेंट आएगा। उसी तरीके से यहाँ पे देखिए बच्चों क्या है आपका, देखिए ओ ए है बच्चों, देखिए जरा इधर बनाइए। ठीक है, ओ ए एक वेक्टर है, ठीक है, जो आर वेक्टर, इसको मान लीजिए बच्चों R1 है। ठीक है, ओ ए, और उसी तरीके से बच्चों इधर क्या है, ओ बी है। ठीक है, ये आपका ओ बी है। ठीक है, ओ बी, ये ओ ए हो गया, और एक वेक्टर बच्चों इधर ए से बी गया है इस तरीके से। ठीक है, ए से बी, जिसकी वैल्यू बच्चों कितना है, 2x है। जरा ध्यान दीजिए तो कैसे हम करेंगे, देखिए क्या रूल चलता है बच्चों, देखिए वेक्टर ए इस तरीके से हेड, हेड टू टेल, ठीक है, ए से बी, तो यहाँ पे देखिए अगर हमको सॉल्व करना है बच्चों तो इस तरीके से गया हेड टू टेल। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, ये मान लीजिए R2 है, ठीक है, तो क्या लिखेंगे R1 प्लस 2x। ठीक है बच्चों, देखिए ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी, ठीक है, एक वेक्टर के हेड को दूसरे वेक्टर के टेल से जोड़ा गया है। ठीक है बच्चों, तो पहले वेक्टर के टेल को दूसरे वेक्टर के हेड से जोड़ने वाली जो सदिश होगी बच्चों वही क्या होगी, इन दोनों का रिजल्टेंट होगी। ठीक है, तो R1 प्लस 2x की वैल्यू क्या होगी बच्चों, R2 हो जाएगा। यहाँ से आया समझ में, R1 प्लस 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R2। अब बताइए 2x आपको निकालना था ना, तो 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, R2 वेक्टर माइनस क्या हो जाएगा, R1 वेक्टर, ये R2 ये R1, ये 2x हो जाएगा। ठीक है, ये 2x वेक्टर इस तरीके से आया समझ में। तो 2x वेक्टर का बच्चों अगर हमको क्या करना है, मैग्नीट्यूड निकालना है, तो क्या हो जाएगा, फिर वही R2 माइनस R1 बच्चों, तो अंडर रूट, बताइए R2 स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर प्लस 2R2 इंटू R1 इंटू बच्चों कितना, cos थीटा, यहाँ पे माइनस है बच्चों तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो बताइए 2x का जो मैग्नीट्यूड है बच्चों, ये 2x, x प्लस x 2x था ना, यही आपका क्या है, डिस्प्लेसमेंट है ए बी। ठीक है, तो यही बच्चों क्या हो जाएगा, ए बी डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पे s लिख सकते हैं। बताइए R2 बच्चों, ओ ए क्या था, इसका रेडियस था। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस 2r इंटू आर बच्चों, आर स्क्वायर कितना, कॉस थीटा। बताइए s बराबर कितना हो गया, आर स्क्वायर 2r स्क्वायर कामन हो जाएगा। बताइए 1 माइनस कितना हो जाएगा, कॉस थीटा। देख लीजिए वही फार्मूला आ गया कि नहीं आ गया, देखिए। ठीक है, 2r स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा। तो ऐसे भी कर सकते हैं बच्चों। देखिए डिस्प्लेसमेंट अगर इसका फाइंड करना है बच्चों तो तीन तरीका हमने आपको बताया। पहला बच्चों आप ट्रायंगल OPA में यहाँ से बच्चों इसका बाइसेक्टर खींच लीजिए यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से बाइसेक्टर खींचते हुए इसका परपेंडिकुलर खींच लीजिए। ठीक है, और अब जानते हैं केंद्र से बच्चों, ठीक है, कार्ड पर खींचा गया परपेंडिकुलर उसको बाइसेक्ट करता है। ठीक है, केंद्र पर से बच्चों, ठीक है, जीवा पर खींचा गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, ये जानते हैं आप। ठीक है, तो ये x होगा तो ये भी x होगा, और यहाँ से आप साइन थीटा बाई 2 निकाल कर बच्चों x बाई आर निकाल के विस्थापन आप निकाल सकते हैं, 2x इज इक्वल टू 2r साइन थीटा बाई 2। आसान तरीका है बच्चों, ये बेसिक मैथमेटिक्स है, सिंपल मैथमेटिक्स। और अगर आपको क्या करना है, वेक्टर लगाना है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान होनी चाहिए। हालांकि इसके लिए थोड़ा सा वेक्टर के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, आगे हम वेक्टर स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, दूसरे तरीके में हमने बताया बच्चों आप पोजीशन वेक्टर से कर लीजिए। ए से बी पर आया तो पोजीशन वेक्टर ए बी निकालने के लिए बच्चों आपको ओ बी में से ओ ए को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो ओ बी में से ओ ए घटाएंगे तो वेक्टर में आप पढ़ते हैं बच्चों। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप फाइंड कर लीजिए। और दूसरा बच्चों ट्रायंगल ला लगा के
ला लगा के आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ट्रायंगल ला लगाएंगे तो क्या कहता है, एक वेक्टर ए है बच्चों और एक वेक्टर बी है, तो ट्रायंगल ला क्या करता है, ठीक है, अगर इनको ऐड करना है बच्चों, ठीक है, तो दूसरे वेक्टर के टेल को पहले वेक्टर के हेड से जोड़ते हैं बच्चों, ठीक है। फिर दूसरे वेक्टर के हेड को बच्चों पहले वेक्टर के टेल से जोड़ने वाली जो सदिश होती है वही इन दोनों का रिजल्टेंट बताती है। आर बराबर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। यहाँ पे देखिए एक वेक्टर ओ ए है बच्चों और एक वेक्टर ओ बी है और एक वेक्टर ए बी है। आपको ए बी की वैल्यू निकालना है, जरा इधर आइए, ठीक है। देखिए एक वेक्टर ओ ए है और दूसरा वेक्टर ए बी होगा बच्चों, ओ बी नहीं होगा, ध्यान दीजिए, ठीक है। देखिए पहले वेक्टर के हेड को दूसरे वेक्टर के टेल से जोड़ा गया है, ठीक है, क्रम ध्यान रखिएगा। ये प्लस ये बराबर ये लिख देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, ध्यान दीजिए। वेक्टर ओ ए है, इसके हेड को दूसरे वेक्टर के टेल से, ठीक है, तो दूसरे वेक्टर के हेड को बच्चों पहले वेक्टर के टेल से मिलाने वाली जो लाइन होगी वही इन दोनों का क्या बताएगी, रिजल्टेंट बताएगी। तो देखिए हमने क्या लिखा है, R1 प्लस 2x इज इक्वल टू क्या होगा, R2, या R2 बराबर R1 प्लस क्या हो जाएगा 2x, ठीक है। इस तरीके से रिजल्टेंट निकाल लीजिए। तो यहाँ से बच्चों क्या करेंगे, 2x की वैल्यू निकालना था हमको डिस्प्लेसमेंट, तो R2 माइनस R1, फिर वही फार्मूला आपका, ठीक है, मैग्नीट्यूड अगर आपको फाइंड करना है। तो इस तरीके से बच्चों इस प्रश्न को कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप बच्चों ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। देख लीजिए आप इसको अच्छे से, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए बच्चों अब सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अपने स्क्रीन पर क्वेश्चन देखिए, ठीक है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है बच्चों, कह रहा है एक कण, ठीक है, आर त्रिज्या के वृत्तीय पथ में 40 सेकंड में बच्चों एक चक्कर लगाता है, ठीक है। तो 2 मिनट व 20 सेकंड में तय की गई दूरी व विस्थापन ज्ञात करें, ठीक है बच्चों। देखिए कह रहा है बच्चों एक कण आर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर चक्कर लगाता है बच्चों, सर्कुलर ट्रैक पर, ठीक है। एक पार्टिकल है बच्चों, ठीक है, वो उस पर चक्कर लगा रहा है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक। रेडियस है बच्चों इसका आर, आर दिया हुआ है इसका रेडियस, ठीक है। देखिए तो कह रहा है बच्चों इसमें, ठीक है, स्क्रीन पर देखिए क्वेश्चन अपना, ठीक है। देखिए कह रहा है एक कण आर त्रिज्या के वृत्तीय पथ में 40 सेकंड में एक चक्कर लगाता है बच्चों, ठीक है। 40 सेकंड में बच्चों क्या करता है, एक चक्कर, ध्यान दीजिए। तो 40 सेकंड में क्या बोला है, ठीक है, 40 सेकंड में कह रहा है एक चक्कर लगाता है, ठीक है, 40 सेकंड में एक चक्कर, ठीक है, एक साइकिल बच्चों कंप्लीट करता है 40 सेकंड में, ठीक है। फिर कह रहा है बच्चों तो 2 मिनट व 20 सेकंड में, ठीक है, 2 मिनट 20 सेकंड में बच्चों, 2 मिनट 20 सेकंड में, ठीक है, दूरी और विस्थापन पूछा है बच्चों, ठीक है, डिस्टेंस और बच्चों क्या पूछा है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट फाइंड करिए, ठीक है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फाइंड करिए, ठीक है। दूरी और विस्थापन बच्चों 40 सेकंड में अगर एक चक्कर लगाए बच्चों तो 2 मिनट 20 सेकंड में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, ठीक है। तो कैसे फाइंड करेंगे, ध्यान दीजिए। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है बच्चों तो सबसे पहले ये आप पता करिए कि 40 सेकंड में अगर एक चक्कर कंप्लीट करता है बच्चों, ठीक है, तो 2 मिनट 20 सेकंड में कितना चक्कर लगाएगा। जब तक आप चक्कर नहीं पता कर पाएंगे बच्चों, कितना साइकिल कंप्लीट करेगा, ठीक है, तब तक आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट नहीं फाइंड कर पाएंगे बच्चों, ठीक है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अगर फाइंड करना है तो सबसे पहले चक्करों की संख्या पता करिए, टोटल चक्कर कितना लगाएगा बच्चों। तो देखिए बच्चों 40 सेकंड में एक चक्कर लगा रहा है बच्चों, तो टोटल टाइम कितना है, 2 मिनट 20 सेकंड। 2 मिनट का मतलब बच्चों कितना होता है, बताइए, 2 मिनट का मतलब कितना होगा, ठीक है, 120 सेकंड, ठीक है। और ये बच्चों कितना है 20 सेकंड, तो टोटल कितना हो जाएगा 140 सेकंड हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए बच्चों 40 सेकंड में एक चक्कर लगाता है, ठीक है, तो ये इसका क्या है बच्चों 3 गुना है, ठीक है, 4 तिहाई 12 120, ठीक है। तो 40 सेकंड में एक चक्कर बच्चों, ठीक है, तो फिर अगले 40 सेकंड में यानी 80 सेकंड में 2 चक्कर, ठीक है, और 8 4 12 120, 80 40 बच्चों 120, तो 120 सेकंड में कितना चक्कर लगाएगा, 3 चक्कर लगाएगा, ठीक है बच्चों। यूनिट ला लगा सकते हैं बच्चों, यूनिटरी ला, ठीक है, ऐकिक नियम जो होता है, ठीक है, क्या बोला है, ठीक है। देखिए 40 सेकंड में बता बच्चों कितना, 40 में एक चक्कर लगाता है एक साइकिल, ठीक है, तो 1 सेकंड में कितना लगाएगा, 1 सेकंड में लगाएगा 1/40 साइकिल, ठीक है। तो 120 सेकंड में पहले निकाल लीजिए, ठीक है, 120 सेकंड में कितना लगाएगा, ठीक है, बताइए, 1/40 गुणे कितना बच्चों 120, ठीक है, तो 4 तिहाई 12, ठीक है, 3 साइकिल नहीं आ गया, ऐसे बेसिक क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। तो 40 सेकंड में अगर एक चक्कर लगाता है तो 120 सेकंड में कितना चक्कर लगाएगा, ठीक है बच्चों 3 चक्कर लगाएगा, ठीक है। और फिर बच्चों
40 सेकंड में एक चक्कर, तो फिर 20 सेकंड में बचा जो 20 सेकंड है, टोटल 140 सेकंड है ना, तो 20 सेकंड में इसका आधा है तो आधा चक्कर लगाएगा, यानी 1/2 चक्कर। ठीक है, 1/2 चक्कर, तो 3 और आधा बच्चों कितना, 3.5। ठीक है, 3.5 चक्कर लगाएगा। ठीक है, टोटल चक्कर कितना लगाएगा बच्चों, 3.5 चक्कर। अब दूरी और विस्थापन बच्चों क्या हो जाएगा, आसानी से निकाल पाएंगे आप। ठीक है, देखिए बच्चों, एक पार्टिकल था, मान लीजिए पॉइंट ए से चलना स्टार्ट किया। ठीक है, एक चक्कर 40 सेकंड में लगाया बच्चों। ठीक है, तो कह रहा है कि 2 मिनट 20 सेकंड में, यानी 140 सेकंड में, तो टोटल कितना चक्कर आया बच्चों, 3.5, 3.5 चक्कर। तो बताइए एक चक्कर लगाने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है बच्चों। ठीक है, एक चक्कर में टोटल डिस्टेंस कितना होता है, एक चक्कर में तय दूरी। ठीक है, एक चक्कर में तय दूरी कितना होगा बच्चों। कोई भी अगर पार्टिकल बच्चों सर्कल पे अगर चक्कर लगा रहा है, ठीक है, तो उसके द्वारा एक चक्कर में जो तय की गई दूरी होती है वो उसके पेरीमीटर के बराबर होती है बच्चों। ठीक है, सरकमफेरेंस जिसको बोलते हैं। ठीक है, परिधि या परिमाप। ठीक है, तो कितना हो जाएगा बच्चों, 2πr हो जाएगा। ठीक है, रेडियस अगर r है तो टोटल 3.5 चक्कर है, तो 3.5 चक्कर में बच्चों कितना हो जाएगा बताइए। 3.5 का इसमें क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, 2πr। ठीक है, बताइए कितना हो जाएगा, 7πr हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से r की वैल्यू दिया रहेगा, आप पुट कर लीजिएगा। ठीक है, बताइए, इंपॉर्टेंट है बच्चों डिस्प्लेसमेंट निकालना, हमेशा हर क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट इंपॉर्टेंट है। देखिए, जब एक कंप्लीट चक्कर लगाएगा बच्चों तो जहां से चला वहीं पर आ गया। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट 0। दूसरा चक्कर लगाएगा, फिर जहां से चला वहीं पे आ गया। तीसरा चक्कर जहां से चला वहीं पे आ गया, तो 3 चक्कर में तो कंप्लीट है बच्चों। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0। लेकिन 3.5 चक्कर लगाता है ना, तो 3.5 चक्कर में बच्चों कहाँ आ जाएगा, ये अपने बताइए हाफ सर्कल को कंप्लीट करेगा। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा कहीं। ठीक है, तो इसको मान लीजिए बी पॉइंट, तो बताइए ये इसका डायमीटर हो जाएगा बच्चों ना। ठीक है, तो ए से स्टार्ट किया था, तो ये है इनिशियल पॉइंट बच्चों। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, फाइनल पॉइंट। ठीक है, तो इनिशियल और फाइनल के बीच का जो गैप होता है बच्चों, जो मिनिमम डिस्टेंस होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो बताइए बच्चों, ये कितना है, ये सेंटर है बच्चों, तो ये r है, तो ये भी कितना होगा, r। तो डिस्प्लेसमेंट बता दीजिए। 3.5 चक्कर में विस्थापन कितना होगा बच्चों, विस्थापन की बात करें तो r + r यानी 2r। आया समझ में, इस तरीके से इस प्रश्न को करेंगे। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न था बच्चों, क्लास 9th लेवल का प्रश्न था, लेकिन एग्जाम में पूछे जाते हैं बच्चों। ठीक है, ध्यान दीजिए ये सारी चीज़ें।